स्टोरी की अब हम बात करते हैं। आपको बताते हैं कि अमेरिका और इजराइल ने जो संयुक्त रूप से मिलकर 28 फरवरी को ईरान पर हमला किया और यह हमला तेहरान समेत कई जगहों पर किया गया था। लेकिन इसका जो ये मेन मुद्दा ये था कि ईरान के पास किसी भी हाल में परमाणु हथियार नहीं हो सकता है। अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और ट्रंप को नेतन्याहू ने हमले के लिए मनाया है, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ ऐसी कहानी है जिससे दुनिया अनजान है। कहते हैं युद्ध का मैदान तभी तैयार हो सकता है जब तक उसमें आग लगाने वाला कोई शामिल ना हो जाए, तभी वो युद्ध का मैदान बनेगा। अमेरिका का कहना है कि वो चाहता था कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो, ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल नहीं होनी चाहिए। नेतन्याहू का यह कहना था कि ईरान से उसे खतरा है और वो ग्रेटर इजराइल का प्लान पर काम कर रहा है। वही ईरान का कहना है कि अगर उसके अस्तित्व पर हमला होगा तो वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन जंग के बारे में तो आपको सभी ने बताया होगा। आज हम आपको एक किरदार से भी रूबरू करवाएंगे जिसने मिडिल ईस्ट की जंग को धर्म युद्ध बना दिया है। उसे लगा कि वो धर्म युद्ध के लिए सब कुछ करवा लेगा, सब कुछ हो रहा है, और वो खुद भी इस्लाम धर्म का कट्टर रहा है। कौन है वो व्यक्ति? ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि अमेरिका का रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ है। अमेरिका ईरान युद्ध के बीच में राष्ट्रपति ट्रंप ने, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, पीट हेग्सेथ, अमेरिका ईरान युद्ध के बीच में राष्ट्रपति ट्रंप ने सैन्य हमले का मुख्य श्रेय रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ को दे दिया, इसी व्यक्ति को दिया था। एक कार्यक्रम के दौरान ट्रंप ने पीट हेग्सेथ की ओर इशारा करते हुए कहा, पीट ईरान पर कार्रवाई करने के लिए बोलने वाले पहले व्यक्ति थे। चलिए आपको बयान भी सुनवा देते हैं। The Islamist enemy, whether they are Sunni or Shia, because this is a Shia regime, Sunni or Shia, and Iran's been willing to harbor them. Name the Islamist enemy, whether they are Sunni or Shia, because this is a Shia regime, Sunni or Shia, and Iran's been willing to harbor them. हमारा दुश्मन इस्लाम है, सीधे एक लाइन में सब कुछ फिनिश। मेफिस सिर्फ टास्क फोर्स की एक बैठक में ट्रंप ने संकेत दिया था कि हेग्सेथ उनके प्रशासन के पहले वरिष्ठ अधिकारी थे जिन्होंने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का सुझाव दिया था। ट्रंप ने अपने बगल में बैठे हेग्सेथ की ओर इशारा करते हुए कहा, पीट, मुझे लगता है कि आप सबसे पहले बोलने वाले व्यक्ति थे और आपने कहा था चलो ये करते हैं, क्योंकि आप उन्हें परमाणु हथियार रखने की अनुमति नहीं दे सकते। ट्रंप ने आगे बताया कि ऑपरेशन को जो मंजूरी है वो देने से पहले उन्होंने हेग्सेथ, जनरल केन और कई अन्य महत्वपूर्ण लोगों से बात की थी। तो ट्रंप क्या सिर्फ इसमें मोहरा बन के रह गए? और चेहरा दरअसल पीट हेग्सेथ का था। ट्रंप ने भी पीट के नाम पर ठीकरा फोड़ दिया। ट्रंप ने कहा कि पीट ने कहा हमला करना ठीक रहेगा। परमाणु हथियार कार्यक्रम को लेकर के उकसाया था। मिसाइल कार्यक्रम, ड्रोन उत्पादन पर हमले करने के लिए पीट हेग्सेथ की तरफ से कहा गया था। हालांकि युद्ध शुरू करने से पहले और युद्ध शुरू करने के फैसले पर ट्रंप प्रशासन के भीतर गहरे मतभेद भी नजर आते हैं। ट्रंप ने स्वीकार किया था कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस अभियान को लेकर के बहुत उत्साहित नहीं थे। दूसरी ओर कथित तौर पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और मीडिया मुगल रूपर्ट मर्डोक जैसे लोग अमेरिका पर सैन्य कार्रवाई के लिए दबाव बना रहे थे। और इन आंतरिक कारणों का, इन आंतरिक तनावों का पहला बड़ा परिणाम तब दिखा जब नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के पूर्व प्रमुख जो केंट ने पिछले हफ्ते अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वे इस युद्ध के विरोध में इस्तीफा देने वाले पहले वरिष्ठ अधिकारी थे। 25 दिन में क्या क्या हो गया है, अब चलिए आपको वो बता देते हैं। 4 हफ्तों में संघर्ष में बहुत ज्यादा जान माल का नुकसान हो गया है। युद्ध में ईरान के 1500 से अधिक सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि लेबनान में 1000 से अधिक सैनिक मारे जा चुके हैं। ये सिर्फ सैनिकों का आंकड़ा है, आम लोगों का नहीं है। उनकी संख्या कितनी ज्यादा होगी वो जरा सोचिए। इजराइल में 15, अमेरिका के 13 सैनिक मारे गए हैं और ईरान अब भी इजराइल पर हमले लगातार करते जा रहा है। चलिए अब आपको बताते हैं कि पीट हेग्सेथ कोई साधारण नेता नहीं है। वे 2025 में डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चुने गए अमेरिका के 29वें रक्षा सचिव हैं। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पढ़े हेग्सेथ इराक और अफगानिस्तान की जंग में ऑफिसर रह चुके हैं। लेकिन उनकी असली पहचान कैसे बनी वो जरा जानिए। उनकी असली पहचान बनी फॉक्स न्यूज के उस एंकर के रूप में जो टीवी पर बैठकर अमेरिका को ईसाई राष्ट्रवाद की राह पर ले जाने की वकालत करता था।
उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था अमेरिकन क्रूसेड। उसमें साफ कहा कि अमेरिका के असली दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं बल्कि अंदर भी है। हेक्सेट खुद को एक योद्धा के रूप में देखते हैं जिसका मकसद अमेरिका को उसकी ईसाई जड़ों पर वापस ले जाना है। इसे धर्म युद्ध की तरह उन्होंने तब्दील कर दिया है और ये पहले से खबरें आ रही थी कि पेंटागन में पादरियों को ले जाकर के ईसाइयत का पाठ पढ़वाना उस युद्ध के दौरान आखिरकार इसकी आवश्यकता क्या है। तभी से ये सवाल उठ रहे थे। उस सब के बीच में पीट हेक्सेट का चेहरा सामने आ गया। ये पीट हेक्सेट जिन्हें असली चेहरा कहा जा रहा है, इनका पद क्या है? अमेरिकी रक्षा सचिव है। ये पूर्व इन्फेंट्री ऑफिसर भी रह चुके हैं। इसके अलावा इनकी जो विचारधारा है वो कट्टर ईसाई राष्ट्रवाद वाली है। इनका मिशन है ईसाई जड़ों को वापस लाना। इसलिए ये इतनी प्रमुखता से इस युद्ध में शरीक हुए। हेक्सेट कोई साधारण इंसान नहीं है बल्कि वो किरदार है जिसका मकसद कुछ और है। हेक्सेट के ये जो शरीर पर बने हुए टैटू हैं, ये सिर्फ फैशन नहीं है बल्कि एक विजुअल मैनिफेस्टो है। मैनिफेस्टेशन ये शब्द इस वक्त बड़ा चर्चा में रहता है कि आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे, जो भी आप चाहते हैं अपनी जिंदगी में परिवर्तन लाना, बस उसे सोचिए, कुछ कागजों पर लिखिए और उसके बारे में दिन रात दोहराते रहिए, वो चीजें हो जाएंगी। और ये इस व्यक्ति ने टैटू के माध्यम से वही विजुअल मैनिफेस्टेशन किया है। इन टैटू की वजह से उन्हें बाइडेन के समय नेशनल गार्ड की ड्यूटी से भी हटा दिया गया था क्योंकि उन्हें कट्टरपंथी माना गया था। हेक्सेट के टैटू का राज क्या है? यरूशलेम क्रॉस उनके सीने पर एक बड़ा क्रॉस है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, जिसके चारों कोनों पर 4 छोटे छोटे और भी क्रॉस मौजूद हैं। ये जरा देख लीजिए। ये 11वीं सदी के क्रूसेड्स यानी धर्म युद्ध का प्रतीक है। देव्स वुड उनकी बाह पर लिखा है, ईश्वर की यही इच्छा है। ये इस तरफ कहीं इनका ये जो आप देख रहे हैं, ये टैटू पर, ये पहले धर्म युद्ध का युद्ध घोष था, तलवार और क्रॉस। ये बाइबल के एक आयत को भी दर्शाता है जिसका अर्थ है, मैं शांति नहीं तलवार लाने आया हूं। और ये व्यक्ति ये मैनिफेस्टेशन करके अपने शरीर पर ये टैटू करवा के घूम रहा है। साल 2026 की शुरुआत में जब ईरान और अमेरिका के बीच में तनाव बढ़ा तो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की रूपरेखा तैयार हुई। ट्रंप ने खुद एक रैली में कहा कि उन्होंने पीट हेक्सेट को फोन किया और पीट ने तुरंत कहा, चलो करते हैं, लेट्स डू इट। हेक्सेट का तर्क सीधा था कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देना है, चाहे इसके लिए युद्ध ही क्यों ना करना पड़े। और आज 50,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मिडिल ईस्ट में इसी मिशन के तहत तैनात कर दिए गए हैं। अब आती है सबसे पेचीदा बात। हेक्सेट और उनके समर्थक जिस विचारधारा को मानते हैं उसे कयामत की धर्मशास्त्र कहा जाता है। इन लोगों का यह मानना होता है कि दुनिया के अंत से पहले एक महान युद्ध होगा, आर्मागेडन। यह युद्ध इजराइल की धरती पर होगा। कट्टरपंथी ईसाइयों का मानना है कि इजराइल में तीसरा मंदिर बनना चाहिए। ये कट्टरपंथी ईसाइयों का मानना है कि इजराइल में तीसरा मंदिर बनना चाहिए। और यही तो हो रहा है कि जब ये महायुद्ध अपने चरम पर होगा तब जीसस दोबारा धरती पर लौटेंगे और उनके आने के बाद ही धरती पर ईश्वर का साम्राज्य स्थापित होगा। ये इतना गजब तरीके का मैनिफेस्टेशन इस व्यक्ति का कि इसने अपने शरीर पर उसके टैटू बनवा दिए। खतरा ये है कि अगर सत्ता में बैठे लोग जब ये मानने लगे कि जंग तेज होगी तभी भगवान जल्दी आएंगे तो वे युद्ध रोकने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे बल्कि उसे और ज्यादा भड़काएंगे। हेक्सेट ने खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाइबल की आयतों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि ईश्वर उनके सैनिकों के हाथों को युद्ध के लिए तैयार कर रहा है और ये जंग सिर्फ मिसाइल की नहीं बल्कि मान्यताओं की भी। और इस तरीके से इसे पूरा धर्म युद्ध में तब्दील कर दिया गया। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।